मर्दान के दौरे पे हम आए हैं और जिसमें हमने मल्टीपर्पज़ सेंटर जो है उसका इनागोरेशन किया वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान के अंदर, जिसमें हम अपने बच्चियों को जो है स्किल देंगे, कंप्यूटर स्किल्स देंगे और उससे जो है वो अर्निंग कर सकेंगी, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगी। और दुनिया के अंदर ये स्किल जो है ये बड़े ट्रेंडिंग में है। उसके बाद हमने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर सोलर प्लांट जो है वो सिस्टम उसको इनागोरेट किया और एक जो फिश पॉन्ड था जिससे उनको अर्निंग भी होगी और फूड सिक्योरिटी जो है उसके अंदर भी वो कंट्रीब्यूट करेगी, उसका इनागोरेशन भी किया। फिर यहाँ पे जो WSSP है उसका और फिर WSSM और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा KPSIP जो हमारा एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स है उसी सिलसिले में ये इनागोरेशन भी हुआ। उसका जो बाकी STP है उसका भी करने लगे हैं और ये हमारा तवातुर के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं कि आपने जो है हर हफ्ता या हर 2 हफ्ते में आपने किसी डिस्ट्रिक्ट का विजिट करना है, अपने डिपार्टमेंट्स को देखना है। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई और जो चीज़ें लाइन है हमने अप्रिशिएट किया और जो है डिले है तो कोशिश है कि वो उसको टाइम पे जो है मुकम्मल किया जा सके। किसी भी स्पीकर के साथ कानून के अंदर ये इख्तियार है कि नेशनल असम्बली का स्पीकर पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी असम्बली लगा सकता है और प्रोविंशियल असम्बली का स्पीकर वो प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं पे भी असम्बली लगा सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया था। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब ने पहली दफ़ा इसको जो है एक्सरसाइज किया और मकसद इसका यही था कि जो लोग अपने अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं कि वो किन अवामी मसाइल के ऊपर बात करते हैं, किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनका मैकेनिज़्म देखते हैं। आल्दो इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी उसमें लोग आए और ओपन उसके लिए इन्विटेशन थी। ये बारिश का पहला कतरा था और अचीव इससे क्या हुआ वो तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अपोजिशन को किस तरीके से रोका गया, किन्होंने रोका। इस मुल्क के ऊपर जो मुक़्तदरा बैठे हैं और जो आए उनको हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उनको भी शायद कुछ कंडीशंस के साथ भेजा गया था। जो स्पीचेस आपने देखी कि किनको कैसे अप्रिशिएट किया गया, तो ये सारी चीज़ें थी, बिल्कुल अचीव हुआ। हम चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदगान ओपन अवाम के सामने आए और उनको जवाबदेह हो। जब आप फॉर्म 45 से और अवाम के वोट से आते हैं तो फिर आपका अवाम के साथ कनेक्शन मजबूत होता है और आप उनसे डरते नहीं हैं। जब आप फॉर्म 47 के जरिए आते हैं और आपका अवामी वोट से नहीं आते तो फिर आप मीटिंग्स भी जो है और लोगों के साथ मिल मिलाप भी नहीं कर सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको वज़ीद वसअत देनी चाहिए और ये जो है हर रीजन या हर डिवीज़न में जो है करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को अपनी अवामी नुमाइंदगान जो है अवामी मसाइल के ऊपर बात करते हुए दिखा। खान की किताब में करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता और इमरान खान के खिलाड़ी भी करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जहाँ पे भी आपको लगे कि करप्शन हो रही है, आपने मुतल्लिका MPA को, डिपार्टमेंट को करना है, इत्तला करनी है। इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर जो है एक्शन लेंगे। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एहसास बल्दिया, उसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और हर महीने मैं फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन कुली कचहरी करता हूँ, उसके अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट जो रिजल्ट है वो भी हम हर 15 दिन बाद शाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कितने कंप्लेंट्स आए, कितने रिजॉल्व हुए और कितने पाइपलाइन में है। तो ये जो है खातिर जमा रहे, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमें मैंडेट दिया, हम जवाब दे हैं कि उनको जो है उसे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हो चुका है, वो जो नाज़िमीन थे हमारे चेयरमैन मेयर साहबान थे, हम उसके अंदर अमेंडमेंट्स ला रहे हैं एक्ट के अंदर। वो हमारी समरी मूव हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जल्द वो कैबिनेट से मंजूर होगी और फिर असम्बली जाएगी, असम्बली के अंदर उसके ऊपर डिबेट होगी। तो मैं समझता हूँ कि 25 से 30 दिन के अंदर वो कैबिनेट से इंशाअल्लाह ताला मंजूर होगी। पहले से क्या मुख्तलिफ होगा सर इसमें? देखिए, ये तो इस वक्त हमने 3 टियर्स इसके अंदर डाले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट का वो भी डाला हुआ है, टियर भी डाला हुआ है, तहसील भी डाला हुआ, विलेज काउंसिल के साइज को हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन को, और यही उसके अंदर है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है कि विलेज काउंसिल के साथ क्या होगा, तहसील के साथ क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या होगा,
वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसके अंदर शामिल होगी। ये हमारी प्रपोजल है गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की। आगे जाके असम्बली के अंदर, कैबिनेट के अंदर फिर क्या डिसीजंस होता है वो अलग है, फिर असम्बली के अंदर, इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या डिसाइड होता है वो बाद में है। लेकिन हमारी तरफ से मूव हुआ है, इंशाल्लाह ताला 25-30 दिन के अंदर हम कैबिनेट से इसको निकालेंगे। बाकी असम्बली का है कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है। एक स्कीम अप्रूव होता है, फिर उसके अंदर ईयरली एलोकेशन होती है और उसका एक लाइफ स्पैन होता है। 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। किसी का 6 माह को लाइफ स्पैन होता है, किसी का 1 साल, किसी के 3 साल, किसी के 6 साल वही करता है। तो बिल्कुल पेशावर के लिए भी हमने 173 बिलियन का रखा है। रुखाना कबाइल के लिए हमने 1000 रुपये रखा है। यहाँ पे भी 50 अरब का हुआ। लास्ट ईयर हमारी एडीपी जो थी वो 195 अरब रुपए थी पिछले साल, लेकिन हम 250 अरब रुपए इंशाल्लाह ताला रखेंगे, बल्कि उसके ऊपर खर्च करेंगे। जो एडीपी है 25-26 की आने वाला इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा होगा। तो ये जो है स्कीम इंशाल्लाह ताला 50 बिलियन की आने वाले एडीपी के अंदर शामिल होंगी, अप्रूव्ड होंगी, मंजूर होंगी। उसके लिए लोकेशन होगी और जो उनकी लाइफ होगी उस लाइफ के अंदर वो कंप्लीट भी होगी इंशाल्लाह ताला।